students, in this video we will discuss the second part of lesson 6, the king's choice. He ran to the camel. The camel was very surprised to see a fox in the desert. "Hurry up, friend," said the fox. "Our king wants you at once." वो दौड़ के कैमल के पास गया. कैमल बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ फॉक्स को डेजर्ट में देख के, क्योंकि आपको मालूम है कि जनरली डेजर्ट्स में फॉक्स नहीं देखते हैं. उसने बोला कि जल्दी करो दोस्त. फॉक्स ने कैमल को बोला कि हरी अप फ्रेंड, जो हमारे राजा हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं. अवर किंग, हु इज़ दैट? उसने पूछा कैमल ने कि कौन है, हमारा राजा कौन है. आई डोंट नो एनी किंग, मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ. आई नो ओनली माई मास्टर फॉर whom आई कैरी लोड्स अक्रॉस द डेजर्ट. मैं हमारा राजा, हु इज़ दैट, कौन है वो? मैं किसी भी राजा को नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने मास्टर को यानी अपने मालिक को जानता हूँ, जिसके लिए मैं बोझ ढोता हूँ. अवर किंग इज़ अ लायन. तो फॉक्स ने रिप्लाई किया कि हमारा किंग कौन है? लायन है. ही हैज़ किल्ड योर मास्टर, उसने तुम्हारे मालिक को मार डाला है. सो नाउ यू आर फ्री, अब तुम आज़ाद हो. यू आर फ्री. द लायन इन्वाइट्स यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलॉन्ग. लायन ने आपको इन्वाइट किया है अपने साथ रहने के लिए, हमारे साथ आ जाइए. विदाउट थिंकिंग द कैमल फॉलोड द फॉक्स, एंड व्हेन बोथ रीच्ड द लायंस कैम्प, द क्रो एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज्ड. इवन द लायन वॉज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज. बिना सोचे समझे कैमल फॉक्स को फॉलो करता हुआ चला गया, मीन्स उसके पीछे पीछे चला गया. और जब वो कैंप की तरफ पहुँचे, लायन के पास, लायंस कैंप मीन्स जहाँ पे लायन रुका हुआ था, जो क्रो और लेपर्ड थे वो क्या हो गए? सरप्राइज्ड हो गए, मीन्स चौंक गए. और इवन जो लायन था वो भी बहुत खुश हो गया, जबकि उसके पैर बहुत ज़्यादा जले हुए थे. गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम. तो फॉक्स ने क्या बोला कि आप कैमल के पीठ पे बैठ जाइए, हम घर वापस जाएंगे. द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक, एंड द फॉक्स एंड द लेपर्ड sat behind the lion. When they returned to the forest, they were tired and hungry. The three advisors looked at the camel intently. Then they looked at each other and smiled mischievously. They thought it was time for dinner now. तो लॉयन एक बार में ही कैमल के पीठ पे चढ़ गया जंप करके, और जो फॉक्स और लेपर्ड थे वो लायन के पीछे बैठ गए. जब वो फॉरेस्ट पे लौटे सारे एनिमल्स, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और भूखे भी थे. एंड जो तीनों एडवाइज़र किसकी तरफ देख रहे थे? कैमल की तरफ. और फिर एक दूसरे की तरफ देख के मिस्चीरियसली, मतलब मीन्स बहुत रहस्यमय स्माइल उनकी, वो सोच रहे थे कि अब हमारे डिनर का टाइम हो गया. वाई? बिकॉज दे ऑल वेंट फॉर द कैमल्स मीट. The lion knew what was going on in his courteous mind. लायन को समझ में आ गया था कि उसके courteous के माइंड में क्या चल रहा है. So he turned to the camel and said, I had to thank you for saving my life. You are welcome to live with us as long as you live. I promise you my protection. तो लायन कैमल के पास गया और उसने धन्यवाद दिया उसकी जान बचाने के लिए, और उसने कैमल को बोला कि तुम्हारा स्वागत है हमारे साथ रहने के लिए जब तक तुम जिंदा हो, और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा. द courtiers were shocked. They felt disappointed to know that the king wanted the camel to live, which they brought here for dinner. However, they could not complain as he was the king. Now the lion could not hunt as his paws were badly burnt. He was hungry indeed. तो कर्टियस बहुत शॉक्ड हुए लायन का डिसीज़न सुन के, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुए, मीन्स निराश हो गए. क्यों? क्योंकि वो उनको मालूम था कि जो राजा है वो कैमल को नहीं मारेगा, इसीलिए उन्होंने कोई कंप्लेन भी नहीं की. क्यों? बिकॉज दे न्यू दैट ही वॉज द किंग. राजा के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते थे. उन्हें ये भी मालूम था कि लायन के पॉज जल चुके हैं, जिसकी वजह से वो अब शिकार नहीं कर सकता
और वो बहुत ज़्यादा भूखा भी है, अब कुछ भी हो सकता। दे वर वरीड। तो तीनों कर्टियस जो थे वो चिंता में आ गए। फॉक्स, लेपर्ड, क्रो। ही रोड, डोंट यू सी आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। उन्होंने, राजा ने तीनों को बोला कि आपको दिख नहीं रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और हंग्री हूँ, भूखा हूँ, जाओ जाके मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। तो कर्टियस हैड टू ओबे द किंग। किंग का ऑर्डर उन्हें फॉलो करना था। दे वेंट आउट एंड सेट डाउन टू डिस्कस व्हाट टू डू। अब वो बाहर गए और बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि नाउ व्हाट वी डू। आई हैव अ प्लान, सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल। व्हाट डिड द फॉक्स सेड? दैट आई हैड प्लान। They had discussed something and then Fox was very clever. He said, I had certain plan. We shall make the camel request the lion to eat him. He told the plan and they all agreed that it was a good idea. So they came back to the king. वो राजा के पास वापस आ गए. First the crow stepped forward, bowing low. Your Majesty, we have found no food, but we cannot let you suffer. I am a little creature. Please eat me, said the crow. सबसे पहले क्रो आगे आया और उसने राजा के सामने अपना सिर झुका के बोला कि आप मुझे खा सकते हैं, हमने आपके लिए कोई भी फूड नहीं मिल पाया है, लेकिन हम आपको ऐसे ही भूखा नहीं रहने देंगे, सफ़र नहीं करने देंगे। मैं बहुत एक छोटा सा क्रिएचर हूँ, मीन्स बहुत ही छोटा हूँ, आप मुझे खा लीजिए। किसने बोला? ये क्रो ने। द फॉक्स पुश्ड द क्रो असाइड। फॉक्स ने क्रो को एक साइड में धक्का दिया और बोला आई हैव मोर फ्लैश ऑन मी। उसने बोला मेरे में ज़्यादा फ्लैश है क्रो की कंपैरिजन में, सो प्लीज़ ईट मी सर, आप मुझे खा लीजिए। द लेपर्ड रश्ड इन। लेपर्ड भी जल्दी से आया। आई एम इवन बिगर सर। उसने बोला मैं और भी बड़ा हूँ। Seeing their proposal of the offering, the camel too wanted to show his loyalty to the king. इन सभी के प्रपोजल्स जो ऑफ़र कर रहे थे किंग को, तो कैमल भी अपनी लॉयल्टी यानी अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, तो कैमल भी आगे आया। एंड व्हाट डिड ही सेड? आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ टू सेव योर्स। उसने बोला, कैमल ने, कि मैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ और आप सभी की लाइफ बच जाएगी उसकी वजह से। उसने बोला आप मुझे खा लीजिए जिससे इन सभी की जान बच जाएगी। दीज फ्रेंड्स आर मोर यूजफुल देन आई एम, ईट मी प्लीज़। उसने लायन को क्या बोला कि ये जो फ्रेंड्स हैं और ये ज़्यादा यूजफुल हैं मेरे कंपैरिजन में। दीज वर्ड्स ब्रॉट स्माइल ऑफ फ्रेश ऑन द फेसेस ऑफ द एडवाइजर्स। तो कैमल के वर्ड्स सुनकर ये तीनों एडवाइजर्स खुश हो गए। बट द लायन स्टॉप्ड देम। लेकिन लायन ने उन्हें रोक दिया। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल। तुम सभी अच्छे हो और वफादार हो। आई एम रियली टच्ड बाय योर ऑफर्स। मीन्स मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ तुम्हारे जो भी तुम लोगों ने ऑफ़र किया, मुझे प्रस्ताव दिया। आई शैल ईट यू वन बाय वन एज यू ऑफर्ड योर सेल्फ इन ऑर्डर। मैं आप सभी को एक एक करके खाऊंगा, जिस ऑर्डर में आप लोगों ने मुझे अपने सामने प्रस्तुत किया है मैं उसी ऑर्डर में आपको वन बाय वन खाऊंगा। नॉट फॉर अ मोमेंट डिड दे वेट एंड द थ्री रैन अवे फ्रॉम देयर। वो तीनों एडवाइजर्स एक मिनट के लिए भी वहाँ पे नहीं रुके और तीनों के तीनों वहाँ से भाग खड़े हुए। द लायन हैड अ हार्टी लाफ। ही सेड टू द कैमल, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव। दिस मेड द कैमल वेरी हैप्पी। तो लॉयन ये सब देख के कि तीनों भाग खड़े हुए, वो बहुत ज़ोर से हंसा और उसने कैमल को बोला कि तुम मेरे बहुत ज़्यादा वफादार और एक अच्छे दोस्त हो और तुम मेरे दोस्त रहोगे जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। तो ये सब देख के कैमल बहुत खुश हुआ। सो दैट्स द किंग्स चॉइस। हेयर द चैप्टर इज़ एंड।